और ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए आपने इस जिले को एक विशेष दर्जा दिया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के नाते, ताकि ये जिला आगे बढ़ सके। प्रधानमंत्री बनने के पश्चात आपका ये पहला दौरा है और 1981 के बाद यहां पर किसी प्रधानमंत्री का आगमन हुआ है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत उसने चंबा के ऐतिहासिक बहुत पुराना गीत जो है, माए नी मेरिए शिमले नी बसना चंबे जाना जरूर, जिंदगी में हमने सोचा भी नहीं था इस प्रकार का तोहफा हमको मिलेगा, जहां 20,000 से ज्यादा नौजवानों को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिला चंबा में 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आज आधारशिला रखी। उन्होंने ग्राम सड़क योजना 3 का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र की सरकारों ने ही हिमाचल के लोगों की पीड़ा और कठिनाइयों को महसूस किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास के अन्य मानकों में उत्कृष्टता हासिल की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 वर्षों के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा गरीबों और समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण और महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदमों का भी उन्होंने विवरण दिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, जबकि इसके कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस छोड़ो अभियान पर निकले हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार फिर से सत्ता में आएगी और लोगों की सेवा करती रहेगी। आज इस ऐतिहासिक चंबा के चौगान में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के लोकप्रिय प्रधानमंत्री के नाते जिनको हम देखते हैं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे भाई अनुराग ठाकुर जी केंद्रीय मंत्री, सभी मंत्रीगण, विधायकगण और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और पत्रकार मित्रों, मैं आज चंबा के इस ऐतिहासिक चौगान के मैदान में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आप सबकी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम सब के लिए यह सौभाग्य है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्नेह जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के लोगों को मिलता है, सहयोग और समर्थन मिलता है, आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन मिलता है, उसको हम जीवन भर भूल नहीं सकते। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये चंबा जिला हिमाचल प्रदेश का सबसे दूर का कठिन परिस्थितियों में रहने वाले लोगों का जिला है और ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए आपने इस जिले को एक विशेष दर्जा दिया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के नाते, ताकि ये जिला आगे बढ़ सके। जहां विकास में अगर कमी है, उस कमी को हम पूरा कर सके। केंद्र की ओर से लगातार आप एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अनेक कार्यक्रमों में स्वयं मॉनिटर करते हैं और मुझे इस बात की खुशी है
कि उनकी आपकी इन भावनाओं का सम्मान करते हुए कि ये चंबा जिला आगे बढ़े। आज हर क्षेत्र में चंबा जिला बहुत तेज गति से आगे बढ़ भी रहा है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां बहुत कठिन, लेकिन फिर भी उसके बावजूद यहाँ की सुंदरता, यहाँ का अपना कल्चर, यहाँ की अपनी संस्कृति लोगों को आकर्षित करती है। प्रधानमंत्री बनने के पश्चात आपका यह पहला दौरा है और 1981 के बाद यहां पर किसी प्रधानमंत्री का आगमन हुआ है। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि आप हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को कितना दिल के करीब रखते हैं। मुझे याद है केरल की एक छोटी सी बच्ची स्कूल में पढ़ने वाली देविका, उसका नाम, एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत उसने चंबा के ऐतिहासिक बहुत पुराना गीत जो है, माए नी मेरिए शिमले नी बसना चंबे जाना जरूर, केरल की एक बेटी ने गाया था और आप तक वो गीत पहुंचा, आपने सुना और उसके बाद आपने ट्वीट किया। आपके कार्यालय से मुझे संदेश आया, इस बच्ची ने बहुत बेहतरीन तरीके से हिमाचल का गीत और चंबा का गीत गाया है। और आप भी ट्वीट भी करिए, इस बेटी को शुभकामनाएं भेजिए, बधाई भेजिए। मैंने व्यक्तिगत रूप से पत्र लिख करके उस बेटी को पत्र भी लिखा और उसको शुभकामनाएं भी दी। आप इस प्रकार से हिमाचल के साथ जुड़ करके काम करते हैं। हिमाचल की भावनाओं को, छोटी छोटी बातों को आप इतना ध्यान रखते हैं, हम कभी इन बातों को भूल नहीं सकते। हिमाचल में आपने इन पहाड़ों को सिर्फ देखा नहीं है, देश के बाकी प्रधानमंत्रियों ने इन पहाड़ों को देखा। पहाड़ों की तारीफ करना एक विषय है, लेकिन आपने हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों को चढ़ा है, उतरा है। हिमाचल प्रदेश में एक नहीं, अनेक ऐसे स्थान हैं जहां आप पैदल कई किलोमीटर चल करके लोगों से मिलने के लिए पहुंचे हैं, मंदिरों में पहुंचे हैं। इसलिए सहज रूप से आपको किसी बात को हम समझा नहीं सकते, क्योंकि आपको सब कुछ मालूम है। यहां का जीवन किस प्रकार की परिस्थितियों का रहता है, यहां की जीवन की कठिनाइयां क्या है, यहां के लोगों की विशेषताएं क्या हैं, यहां की संस्कृति क्या है, तमाम सारी बातों से आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। और इसलिए हिमाचल जब आते हैं, हमें नहीं लगता कि देश के प्रधानमंत्री आए हैं, हमें लगता है कि हमारे परिवार के मुखिया अपने हिमाचल के यहां पर हमारे बीच में आए हैं। यही एक भाव आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है और यही एक भाव हमको आगे बढ़ने की ताकत देता है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल में आपका इन 5 वर्ष के कार्यकाल में जो हमारी सरकार का पूरा होने जा रहा है, 9 बार आपका हिमाचल प्रदेश में आना हुआ। इस तरह से कोई प्रधानमंत्री हिमाचल के लोगों को इस तरह प्यार देने के लिए कभी नहीं आए। हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी और हिमाचल के इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शिमला के रिज के मैदान में पहुंचे। 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, आप धर्मशाला में हमको आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। और 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ तो आप ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के उस कार्यक्रम में धर्मशाला पहुंचे। बीच में कोविड का दौर आया, लेकिन उसके बावजूद कोविड के उस दौर में भी हिमाचल प्रदेश में जो एक अटल टनल रोहतांग एक बेहतरीन तोहफा
आपके सुझाव से आदरणीय पूर्व में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिसकी शुरुआत की थी, उस स्वप्न को साकार करने के बाद उसको पूरा करने के लिए कोविड के उस माहौल में भी, कोविड के उस दौर में भी, जब आना जाना बंद था, मिलना जुलना बंद था, आपने वर्चुअली नहीं एक्चुअल आकर के जो है उस टनल का उद्घाटन करने के लिए आप मनाली उतरे। मनाली से रोहतांग टनल से होकर के सिसु तक पहुंचे, लाहौल तक पहुंचे। 4 साल का हमारा कार्यकाल पूरा हुआ तो आप हमको आशीर्वाद देने के लिए मंडी के पड्डल के मैदान में पहुंचे। 8 साल का कार्यकाल आपका पूरा हुआ तो आप पूरे देश की सारी जगह को छोड़ करके हिमाचल प्रदेश के शिमला के रिज के मैदान से देश को संबोधित करने के लिए पहुंचे। और उसके पश्चात मुख्य सचिव की बैठकों के लिए आप धर्मशाला पहुंचे और धर्मशाला 1 दिन नहीं 2 दिन आप रुके। 1 दिन रुके और दूसरे दिन पूरा उस बैठक को करने के बाद आप वहां से गए। और उसके पश्चात अभी आप बिलासपुर ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे। और कुल्लू का दशहरा जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, उस दशहरे में देव दर्शन के लिए पहुंचे। रघुनाथ जी की पालकी के समक्ष जाकर के उस रथ को नमन करने के लिए पहुंचे। हम कभी भूल नहीं सकते इस प्रकार का स्नेह आपका हिमाचल प्रदेश की संस्कृति के साथ है। मंडी में हमारा युवा मोर्चा का कार्यक्रम था, उसमें आपका पहुंचना नहीं हो पाया मौसम खराब होने की वजह से। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आपने वर्चुअल माध्यम से उस कार्यक्रम को संबोधित किया और बारिश होने के बावजूद भी हमारे 1 लाख से ज्यादा नौजवान उस कार्यक्रम को देखने, उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए वहां पर पहुंचे थे। और आज आप एक बार फिर हिमाचल प्रदेश को 1 नहीं हजारों करोड़ रुपए की सौगातें देने के लिए फिर से देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पहुंचे। आप इससे पहले ऊना जिला में आकर के वंदे भारत जो रेलवे की एक बहुत बड़ा तोहफा आपने दिया, हिमाचल के लिए वो सपना है। मैं कह सकता हूं हिमाचल के अंदर रेल आना, रेल चलना ये सपने से कम नहीं है। और वो भी ऐसी ट्रेन जिसमें आधुनिक तमाम तरह की सुविधाएं उसमें उपलब्ध हैं। आज आपने उसकी शुरुआत की, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और उसके साथ साथ में जो एक बहुत बड़ा तोहफा बल्क ड्रग फार्मा का आपने दिया, जो मात्र 3 पूरे देश भर में आपने दिए हैं, उसमें से 1 हिमाचल के लिए आपने दिया। हम कैसे भूल सकते हैं आपके इस एहसान को। कभी जिंदगी में हमने सोचा भी नहीं था इस प्रकार का तोहफा हमको मिलेगा, जहां 20,000 से ज्यादा नौजवानों को रोजगार मिलेगा। हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उसमें आने वाले समय में आने वाला है। और उसी तरह से IIIT का आज विधिवत उद्घाटन हुआ। उसके बाद आप चंबा के चौगान के मैदान में पहुंचे और यहां पर भी 48 मेगावाट का चांजू का और उसके साथ साथ में 30.5 मेगावाट का देवथल चांजू 2 प्रोजेक्ट उनका शिलान्यास कर रहे हैं। और उसके साथ साथ में लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत जो पूरा होने वाला हमारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का 3रा चरण है, उसका भी आप शुभारंभ करने के लिए हमारे बीच में आए हैं। आपका मैं हृदय से यहां पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं समझता हूं कि बहुत लंबी बात कहने का कोई अभिप्राय नहीं। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुनने के लिए यहां पर आज आतुर हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाह रहा हूं, ये चंबा जिला एक एस्पिरेशनल जिला, जहां सुविधाओं की कमी, साधनों की कमी भले हो सकती है, लेकिन योग्यता की कमी नहीं, क्षमता की कमी नहीं, आगे बढ़ने का जुनून उसमें कोई कमी नहीं। और हम चंबा जिले को लगातार आगे बढ़ाने में हम सफल हुए हैं। यहां सड़कों का नेटवर्क हमने मजबूत किया, सड़कों के साथ हेल्थ सेक्टर में हमने बहुत सारे संस्थानों को मजबूत किया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत किया।
और मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है, यहां से कुछ दूरी पर चंबा जैसे जिले में आपके आशीर्वाद से मेडिकल कॉलेज जमीन पर खड़ा हो गया और 270 करोड़ रुपए उस पर हमने खर्च कर लिया और बहुत जल्दी वो उसको हम उद्घाटन करके उसको समर्पित करने वाले। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत हम हिमाचल प्रदेश के लोगों का पीठ का बोझ उतरा है। पूर्व में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस योजना को शुरू किया था और स्वाभाविक रूप से अगर ये योजना अगर नहीं होती, आज मेरे हिमाचल प्रदेश में जहां 39,500 किलोमीटर सड़क हमने बना करके तैयार की है, उसमें से 20,000 किलोमीटर सिर्फ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का योगदान है। शायद अटल जी ने उस वक्त भी इस बात को सोचा होगा, ये पहाड़ पर रहने वाले लोगों के लिए जीवन बहुत कठिन है। पहाड़ चढ़ते हैं तो पीठ पे बोझ होता है, पहाड़ उतरते हैं तो भी पीठ पर बोझ होता है और ऐसी परिस्थितियों में ये हिमाचल के लिए एक वरदान साबित हुआ। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज आप तीसरे चरण की शुरुआत कर रहे हैं, इससे हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए सड़क के नेटवर्क का एक बहुत बड़ा नेटवर्क के माध्यम से बहुत बड़ी एक मदद मिलेगी। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आपके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में ऐसी चीजों की शुरुआत हुई है जो हम कल्पना नहीं कर सकते थे। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश में होना, यह हमारे लिए सपने से परे की बात थी, लेकिन ये हुआ है। ये तब संभव हुआ जब आप देश के प्रधानमंत्री होने के साथ इस हिमाचल प्रदेश को अपना और सिर्फ अपना मानते हैं, इस भाव के साथ ये संभव हो पाया है। मैं आज के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और हम चुनाव के करीब हैं, बहुत करीब हैं और हिमाचल प्रदेश की हमारी सरकार ने इन 5 वर्ष के कार्यकाल में कोशिश की है गरीब के करीब रह करके काम करने की। अगर गरीब के करीब रह करके काम करने की कोशिश की है, उसमें मैं दावे के साथ कहता हूं उसमें हम निश्चित रूप से सफल हुए हैं। हमने बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान 60 साल से ऊपर के सभी के लिए किया। जो हमारे कुछ साथी ऐसा कहते हैं कि क्या किया, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि उनके जमाने में हिमाचल प्रदेश में बुजुर्गों को 4 लाख लोगों को पेंशन मिलती थी। आज हिमाचल प्रदेश में 7.5 लाख लोगों को पेंशन मिल रही है। वो 400 करोड़ रुपए खर्च करते थे, हम 1300 करोड़ रुपए पेंशन पर खर्च कर रहे हैं। हम हिमाचल प्रदेश में आयुष्मान भारत को आगे बढ़ा करके हिमकेयर के माध्यम से हर गरीब व्यक्ति के इलाज की व्यवस्था करने में सफल हुए हैं। आज से पहले गरीब आदमी का इलाज कैसे होगा, ये कभी कल्पना नहीं हो पाई थी। आपने शुरुआत पूरे देश भर में की। गरीब आदमी अगर बीमार हो, उसके इलाज का इंतजाम होना चाहिए, उस दृष्टि से एक शुरुआत की आयुष्मान भारत की। हमने उसको आगे बढ़ा करके हिमकेयर के माध्यम से हर गरीब आदमी को वो सुविधा, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा देने का हमने प्रयत्न किया है। आपने उज्ज्वल योजना के अंतर्गत पूरे देश भर में गरीब आदमी के घर में भी गैस का चूल्हा हो, इस बात की शुरुआत की, इस भाव को समझा और हमने भी उसको आगे बढ़ा करके हिमाचल प्रदेश में हर घर में चूल्हा हो। कोई परिवार गैस के चूल्हे के बिना नहीं बचना चाहिए। गृहिणी सुविधा योजना की हमने शुरुआत की। ऐसी एक नहीं अनेक योजनाओं के माध्यम से हमने हिमाचल प्रदेश में काम करने की कोशिश की। उन योजनाओं का जिक्र करूंगा तो बहुत लंबा वक्त लगेगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश में अगर हम सड़कों की ही बात करें, मुझसे पहले, हमारे से पहले जो सरकार थी, उन्होंने 5 वर्ष के कार्यकाल में 2800 किलोमीटर सड़क हिमाचल प्रदेश में नई सड़क का निर्माण किया। हमने 4500 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का निर्माण किया है। आज तक की सरकारें जो भी 5 वर्ष के कार्यकाल में सड़कों के निर्माण की अगर की बात कहें, तमाम सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हर घर नल की भी बात में कहूं, 8.5 लाख से ज्यादा नल हर घर को मिले। इस बात को भी हमने सुनिश्चित किया कि पानी पीने का आपके घर में मिले, स्वच्छ जल मिले। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमने प्रयत्न किया।
और जहां तक बात रहती है आने वाले समय में अब चुनाव की, मैं आप सबके बीच में इतना कहना चाह रहा हूं कि हम चुनाव के करीब हैं। आप सभी भाई बहनों का सहयोग मिला, सरकार बनाने में भी, सरकार चलाने में भी बहुत बड़ा सहयोग मिला। और ये बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, कुछ लोग आजकल भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, लेकिन बहुत लोग उनके ही दल के कांग्रेस छोड़ो यात्रा पर निकले हैं। और मैं उन सारी बातों का जिक्र नहीं करना चाहता हूं क्योंकि वो पार्टी रही नहीं। आज देश में उसकी स्थिति जो है वो आपके सामने, मैं उसमें ज्यादा कुछ कहना नहीं चाह रहा हूं। ना नेतृत्व रहा, ना उसमें कोई नीति रही, ना काम करने की मंशा रही। और हमें इस बात की खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में इन्हें 4 वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए थे। 4 वर्किंग प्रेसिडेंट में से 2 वर्किंग प्रेसिडेंट हमारे पार्टी में आ गए। और यहां हर्ष महाजन जी हमारे बीच में बैठे हैं। आप हमारी पार्टी में आए हैं, आपका भी मैं स्वागत करता हूं अपने दल में। आप इसी क्षेत्र से कई बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, आपका भी हमारे दल में स्वागत है, अभिनंदन है। और आने वाले समय में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम रिवाज बदलने की बात कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप सबके आशीर्वाद से इस काम को पूरा करेंगे। जब चुनाव होगा तो भाजपा की सरकार फिर से हिमाचल प्रदेश बनाने के लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए। इतनी बात कहते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का फिर से मैं आज के इस कार्यक्रम में चंबा पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और विश्वास दिलाता हूं ये हिमाचल आपका है, ये हिमाचल आपके साथ चलेगा, मजबूती के साथ। आपको जहां हिमाचल की जरूरत होगी, हिमाचल आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा होगा। इतनी बात कहते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। Got me all in love with you. So many things I do, and girl, you never want to judge. And maybe you're the reason that I ever fell in love. You never gave me drama, so no need to walk away. Girl, I just wanna be right with you every single day. चंबा से न्यूज़ सुपर भारत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ। न्यूज़ सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित, सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज़ सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज़ सुपर भारत। न्यूज़ सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज NSP न्यूज़ को।